हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 4 करेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें हमने टू टू पजल डिस्कस की है और आज की वीडियो में आपका 4th पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 पर्सन वर बोर्न ऑन सेम डेट सेम मंथ बट इन 7 डिफरेंट ईयर। आपको ईयर्स गिवन है 64, 68, 71 एंड ईच ऑफ देम डेसिनेटेड डिफरेंट डेसिनेशन। और उनकी पोस्ट भी गिवन है, सीनियर मैनेजर, डिप्टी। देख लो कौन कौन सी पोस्ट गिवन है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। द एज ऑफ ईच पर्सन आर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर 2022। अब दो वेरिएबल हैं। सबसे पहले ईयर्स में दिया है उनकी डेट ऑफ बॉर्न, और बाकी उनकी डेस्टिनेशन भी गिवन है कि कौन कौन सी पोस्ट पे है। फिर उसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आपकी अपनी चॉइस है, नहीं तो चाहे आप इनको इस ऑर्डर में लिख लो। अब आपको एक वेरिएबल तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, चाहे आप एक जगह सीनियर मैनेजर, डीएमजी, पीओ वगैरह सारे लिख लो, ये एक जगह आप ईयर्स लिख लो। मैं ईयर से कर रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो 1964। अब देखो बेस ईयर कितना है, 2022, 2022 से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 1964 जो बॉर्न है सबसे एल्डर होगा, तो इसकी एज कितनी होगी आप सिंपली देख लोगे कितने साल का होगा। अभी देख लो, फिर बाद में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी। तो 36 ये हो गए और 22 आगे हो गए, 58 ईयर का। वैसे ही आप कैलकुलेट करके लिख लेना कि कितने कितने साल के हैं। पहले तो जल्दी से लिख लो, ये 1968, एक 1971 बॉर्न, 74, 82 और लास्ट में कौन सा है, 1987। अब ये कितने कितने ईयर के हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो जो 68 बॉर्न है तो सिंपली आप यहीं से कैलकुलेट कर लो, वैसे ही देख लो। ये कितना हो जाएगा, इधर 32 और 32 और सिंपली माइनस कर लो। 2022 से 1968 माइनस कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी वैल्यू लिख दूंगा। ये 54 ईयर का आ जाएगा। वैसे ये कितने साल का आ जाएगा, चाहे आप इधर से कैलकुलेट कर लो, 51 ईयर। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करना है, इधर गलती करोगे तो फिर सॉल्यूशन गलती आएगा। ये 48 ईयर। ये कितना, 21 और 43। माइनस कर रहा हूँ मैं 2022 से 1979, तो इनके ईयर आ जाएंगे कि कितने कितने ईयर के हैं। 82 में आप देख लो जल्दी से माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 40 साल का ही आ जाएगा ये तो। और लास्ट में कितना है, 13 और 35, ये 35 साल का। ये तो मैंने क्या किया, इनके ईयर्स कैलकुलेट कर लेगी, इतने इतने इनकी वैल्यू आएगी। बाकी जो जो चीज़ गिवन है साइड बाय साइड करते रहेंगे। दो केस में लेके ही चलूंगा। सबसे पहले देखो जो चीज़ आपको गिवन है, इधर से स्टार्ट करते हैं। द वन वो इज पीओ इज 7 ईयर यंगर टू धीरज। द वन वो इज पीओ। अब देखो पीओ आपका क्या चीज है, यंगर है। यंगर मतलब छोटा है, तो धीरज बड़ा होगा। अब देखो 7 साल का डिफरेंस किधर है, एक डिफरेंस तो 58 एंड 51, 7 ईयर का डिफरेंस है। और भी है कोई, देखो 54 से 7 साल कम, देखो 47 वाला कोई नहीं है। 51 से 7 जल्दी जल्दी चेक कर लो, 44 भी नहीं है। अब देखो इससे एक ही केस बन रहा है, बाकी तो कोई केस बन नहीं रहा था। और कोई केस नहीं था देखो जिसमें 7 ईयर का डिफरेंस हो, जल्दी से देख लो। 48, 41 का भी नहीं है कोई। 43 से 7, 36 का भी कोई नहीं है। तो देखो आपके पास एक ही ऑप्शन था, 58 और 51, जिनमें 7 ईयर का डिफरेंस था। तो ये क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल आसान है। द वन वो इज पीओ इज 7 ईयर यंगर। जो पीओ वाला आपका यंगर है, तो नेचुरली बात है कि धीरज बड़ा होगा। तो धीरज आपका कितना आ जाएगा, 58 ईयर। धीरज आपका 58 ईयर है, तो जो आपका पीओ बॉर्न होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, जो 51 ईयर का है, जो उससे 7 साल छोटा है। इस तरह लिख लो, इनकी पोस्ट इधर लिख लेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, इधर नाम लिख लो और इस तरह। अभी तो देखो एक ही केस है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। नो वन वाज बॉर्न बिटवीन, पर्सन है प्रथम, एंड द वन
वो इज पीओ। देखो प्रथम और पीओ में कोई नहीं है, तो इसी के लिए देखो दो केस अभी ले चलोगे तो फिर आपको बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। इधर वही चीज़ है, धीरज ही ले लेते हैं। पीओ बोरेंग नो वन इज बॉर्न बिटवीन प्रथम एंड पीओ। अब देखो एक ऐसा केस हो सकता था, फर्स्ट केस में ऐसा ले सकते थे कि पीओ इधर है तो प्रथम को आपने इधर ले लिया, 1968 बॉर्न ले लिया, तो भी इनके बीच में कोई बॉर्न नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि प्रथम आपका इधर आ सकता था, 1971 74 में बॉर्न हो सकता था सेकंड केस में। वैसे थोड़ा सा आगे भी पढ़ लिया करो, केस कट रहे हैं तो ठीक है, बट अभी के लिए चलो मैंने थोड़े दो केस तो चलो ले ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे देखो, देयर आर एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन प्रथम एंड धीरज वर सेम एज बॉर्न आफ्टर वन who इज रीजनल मैनेजर। प्रथम प्रथम और धीरज के बीच में जितने पर्सन होंगे आफ्टर वन who इज रीजनल मैनेजर। देखो वैसे फर्स्ट केस में प्रथम और धीरज के बीच में क्या एक भी पर्सन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रीजनल मैनेजर है सबसे लास्ट में होगा, उसके बाद एक भी पर्सन बॉर्न नहीं होगा। ये चीज बोल रहे थे ना, सेम एज आफ्टर रीजनल मैनेजर के बाद वाले। अब इस केस में देखो, जो सेकंड केस है आपका, धीरज और प्रथम के बीच में आपके पास कितने टू पर्सन है, धीरज और प्रथम के बीच में आपके टू पर्सन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रीजनल मैनेजर है उसके बाद टू पर्सन बॉर्न हुए होंगे, तो आपको लास्ट से दो छोड़ के रीजनल मैनेजर। सेकंड केस में रीजनल मैनेजर आ जाएगा आपका 1979 में, तो इसके बाद ये टू पर्सन हो गए। ये भी कर ली हमने लाइन। इससे आगे देखो, द नंबर ऑफ ईयर गैप बिटवीन कृतिका एंड वन वो इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर इज सेम एज गैप बिटवीन जयेश एंड वन हु इज क्लर्क। अभी थोड़ी सी लाइन होल्ड पे रखनी पड़ेगी। जो कृतिका और जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, हमें नहीं पता कौन है, इज सेम एज बिटवीन जयेश एंड क्लर्क, जयेश और क्लर्क, मतलब जो इनके बीच के पर्सन आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इससे अभी हम फिल नहीं कर सकते, कुछ भी केस बनेंगे। अमृता इज यंगर टू कृतिका एंड जयेश। यंगर मीन्स छोटी है। अब देखो ईयर वाइज कर रहे तो हमें इतना पता लग गया कि अमृता यंगर छोटी है टू कृतिका एंड जयेश, कृतिका और जयेश। कृतिका और जयेश के बाद अमृता आएगी, कहीं पे भी आ सकते थे। इसको भी अभी होल्ड पे रखो, इसको भी होल्ड पे रखो। इससे आगे देखो, जयेश इज नॉट बॉर्न बिफोर द वन वो इज रीजनल मैनेजर। अब देखो ये लाइन से आपका क्या चीज क्लियर हो जाएगी, जयेश इज नॉट बॉर्न बिफोर द वन वो इज रीजनल मैनेजर। तो रीजनल मैनेजर के से पहले नहीं बॉर्न किया, तो मतलब वो रीजनल मैनेजर के बाद बॉर्न किया, तो मतलब उसकी वैल्यू आनी थी। वो छोटा है जयेश, रीजनल मैनेजर से छोटा है, तो इस केस में तो देखो सबसे छोटा, फर्स्ट केस में क्या था आपका, रीजनल मैनेजर सबसे छोटा पर्सन था, तो हमें तो क्या है जयेश इसके बाद लिखना था, तो ये वाला केस तो आपका गलत हो गया, फर्स्ट केस आपका रॉन्ग हो गया, फर्स्ट केस नहीं चलेगा। तो वह आप क्या देखो, दो ही ऑप्शन रह गया, अब जयेश आपका इधर भी आ सकता है, 40 ईयर का भी और 35 का भी। जयेश इज नॉट बॉर्न बिफोर द वन वो इज रीजनल मैनेजर। नॉट बॉर्न मतलब वो आफ्टर बॉर्न कर रहा है, इसका मतलब यही चीज हुआ, तो हमें ये चीज भी अभी हम होल्ड पे रख लेते हैं कि रीजनल मैनेजर के बाद जयेश है। नहीं होगा तो मैं इधर से दो केस लेके चल पड़ूंगा, लेके चलने तो अभी ले चलते हैं। फर्स्ट केस तो आपका कट ही गया, इसलिए रीजनल मैनेजर के बाद आपका जयेश आना था, और उसमें तो आपके पास कोई प्लेस रही नहीं, तो क्यों ना मैं इसी को, सेकंड के दो केस बनेंगे। देखो अभी आपका स्टूडेंट थोड़े स्टार्टर्स होंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साइड बाय साइड केस लेके चलूँ, नहीं तो फिर थोड़ी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, आगे की लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं फिर केस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से बात बन जाती है। बट अभी आपको फिर भी डाउट है, तो सेकंड का मैंने ये ए ले लिया, एक और सेकंड का मैंने बी ले लिया। अभी बस मेरे को आपको डाउट सारे क्लियर करने हैं कि इधर देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये पी ओ है, अभी वही केस है,
सेकंड का ही केस है, रीजनल मैनेजर। अब देखो जयेश के आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो रीजनल मैनेजर के बिल्कुल बाद होगा जयेश, या एक छोड़ के हो सकता है। फिर लो हमने इस ये लाइन भी हमने यूज़ कर ली। अब जो जो यूज़ कर लिए मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस बच जाए। इससे आगे देखो, जयेश एज, अब देखो इसको, अब आप भी थोड़े से स्मार्ट तो हो, देखो बस मैं इतना टाइम इतना करने में लगाया, आपको सेकंड बी लिखने में लगाया, बस आप जस्ट नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते, नेक्स्ट लाइन ही पढ़ लेते कि जयेश एज इज नॉट एन ऑड नंबर, तो फिर आपको इतना ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी ना सेकंड बी। ये तो चलो ऐसा होता बाई चांस ये वाली लाइन थोड़ी आपकी लास्ट में दी होती, तब भी जब स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो वर्ड्स वर्ड्स फाइंड करते हैं। अब हमें जयेश के बारे में था तो वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि जयेश के बारे में कुछ आगे गिवन है। अब इसमें ये तो नेक्स्ट ही लाइन में गया था कि जयेश एज इज नॉट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं है, तो नेचुरली बात है वो उसकी एज ऑड नंबर नहीं है, तो कौन सी इव, अच्छा नॉट एन ऑड नंबर, तो मैंने ये वाला केस, नॉट है तो मतलब इवन नंबर होगी ना, तो मैंने एक्चुअली गलत केस काट दिया, ये वाला कटना था, सेकंड ए कटना था, बी कटना था। जेस एज इज नॉट एन ऑड नंबर, मतलब क्या है उसकी एज इवन नंबर है, तो फिर ये फर्स्ट सेकंड का ए कटना था, ये वाला केस कटना था। थोड़ा एक्चुअली उसमें भी जब आप एग्जाम भी दे रहे हो तो आपको पूरा नॉट और ये सब कुछ पूरा ध्यान रखना पड़ता है, ये कई बार वैसी पड़ी जाती है कि जेस एज इज एन ऑड नंबर बट नॉट एन ऑड नंबर ना, ऑड नंबर नहीं है तो मतलब क्या है वो इवन नंबर है, इवन ईयर है, इसमें यही केस चलेगा 82 बॉर्न होगा 40 ईयर। इससे आगे देखो, नंबर ऑफ ईयर गैप बिटवीन कृतिका एंड वन वो इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो हमने पहले लिखा था, इज मोर देन 3 ईयर। अच्छा जो इनके बीच का गैप आएगा वो 3 से ज़्यादा आएगा, 3+ ईयर आएंगे, 3 से ज़्यादा ईयर होंगे गैप। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। अभी देखो एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब देखो ये भी मुझे पता था, अब ये वाली लाइन भी यूज़ कर लेते हैं जल्दी से। कृतिका और जयेश के बाद अमृता आनी थी, ये वाली लाइन भी थी, कृतिका और जयेश के बाद अमृता आनी थी, तो अमृता इधर ही आएगी इस केस में भी। और कृतिका तो चलो अब ऊपर ही आएगा, ये तो हमें भी पता लग गया। अब इससे आगे देखो, मोर देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ब्रिजेश एंड द वन वो इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब ये भी बहुत अच्छी लाइन है, ब्रिजेश और जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, मोर देन 3 पर्सन, देखो 3 से ज़्यादा पर्सन कितने होंगे, ये 4 होंगे या 5 होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए 2 पर्सन तो खुद भी होंगे, मतलब ब्रिजेश और एजीएम के बीच में मोर देन 3 पर्सन है, तो मतलब 4 होंगे या 5 होंगे। अब देखो ये वाली केस जब आप फिल करने की कोशिश करोगे ना, अब धीरेज तो इधर पहले आ चुका है, ब्रिजेश कहीं ना कहीं फिट करना है, तो ब्रिजेश को फिट करने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है, ब्रिजेश को फिट करने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है, इसलिए आपको कम से कम 4 का डिफरेंस तो रखना ही है, कम से कम इनके बीच में 4 पर्सन तो रखना ही है ब्रिजेश और एजीएम में, तो इधर ब्रिजेश आ गया, तो 1 2, जब आप 4 रखोगे तो फिर आपका इधर आ जाएगा आपका कौन सा एजीएम, अमृता आ जाएगी आपकी एजीएम। 1 2 3 4, 4 पर्सन तो भरने ही थे, तो ये वाली लाइन भी हमने यूज़ कर ली, ये भी यूज़ कर ली। एक बार जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं, जल्दी से कुछ और पता लगता है तो। सीनियर मैनेजर इज ओल्डर टू सीनियर अकाउंटेंट, जो आपका सीनियर मैनेजर है वो बड़ा है आपका सीनियर अकाउंटेंट से। एज ऑफ डीजीएम इज मोर देन ओमकार बट लेस देन धीरज, एज ऑफ डीजीएम इज मोर देन, चलो एक और लाइन है आपकी, इधर लिख लेते हैं, एज ऑफ डीजीएम इज मोर देन ओमकार बट लेस देन धीरज, मतलब धीरज की ज़्यादा है। ओके बस अब देखो यही कंडीशन रहेगी, कृतिका और एजीएम, अब आपका देखो एजीएम भी आ गया था हमारा, 3 से ज़्यादा आना था, कृतिका देखो, कृतिका को आपको फिल तो करना पड़ेगा, और उनके बीच में सेम है,
अब देखो कृतिका तो पहली बात इनके बीच में आएगी ना, एजीएम और क्लर्क। कृतिका को बाई चांस आप इधर फिट करते हो, तो कृतिका और एजीएम में कितने का डिफरेंस है? देखो ये 43 और 35, 8 ईयर का डिफरेंस, ये 8 साल का 8 साल का है। अब जयेश देखो कितना है, 40, और एक 48 वाला भी हमारे पास खाली है, 48 वाला भी खाली है, तो क्लर्क आपका इधर आ जाएगा। यही कंडीशन थी आपकी, कृतिका और एजीएम में 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, तो हमें कृतिका हमने फिल करनी थी, तो कृतिका को हमने एक ऑप्शन लेके देखा कि हमने इसको 1973 इधर पुट करके देखा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 8 ईयर का, 35 और ये 8 साल का, और फिर यही 8 साल का डिफरेंस हमने जयेश और क्लर्क में लगा दिया, तो ये आपके जयेश पहले से बैठा था, क्लर्क इधर आ गया। अब आपका धीरज, डीजीएम, और अब आपका देखो एक पर्सन का ऑन रह गया था, ओमकार, तो इधर ओमकार आ जाएगा आपका, और डीजीएम इससे ऊपर है तो इधर डीजीएम आ जाएगा। और एक लास्ट लाइन थी, सीनियर मैनेजर ज़्यादा है सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर मैनेजर आपका ज़्यादा है सीनियर अकाउंटेंट से। थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग थी, बट इजीली हमने कर ली इसको, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो देखो फिर ये इसकी पजल थी, फिर जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली कर सकते हो। अब देख लेता हूँ मैं, सबसे पहले धीरज, ब्रिजेश, ओमकार, प्रथम, कृतिका, जयेश, अमृता, मैनेजर, डीजीएम, पीओ, क्लर्क, आरएम, अकाउंट, एजीएम। बस सही पजल बनी है। फिर क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ जयेश और ओमकार। जयेश और ओमकार का सम बताना है। जयेश कितना है, 40 ईयर का, जयेश 40 ईयर का, और ओमकार कितने का आपका, 51 का। तो इनका सम बताना था, तो सम कितना आ जाएगा, 91 ईयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज सीनियर अकाउंटेंट वाज बॉर्न। सीनियर अकाउंटेंट किस दिन बॉर्न था? आपके सामने पजल होगी तो सीनियर अकाउंटेंट आप वैसे देख लोगे, 82 में। देखो इस तरह फिर हम कर सकते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर द वन। अब देखो इस लाइन पे कई बार पूरा ध्यान से पढ़ा करो कि क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर द वन वो वाज बॉर्न जस्ट बिफोर ओमकार। जल्दी जल्दी कर रहे होते, बट बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि जस्ट बिफोर कुछ नहीं पढ़ते, सीधा ओमकार के बाद कितने हैं ये नहीं पूछा। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर द वन वो वाज बॉर्न जस्ट बिफोर ओमकार, जो ओमकार से पहले है, जो ओमकार से पहले है। ओमकार से पहले मतलब ब्रिजेश, तो ब्रिजेश के बाद कितने पर्सन है वो बताने हैं आपको। तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। कई बार ऐसा भी होता है पजल आपकी सही बनी, फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे, तब भी नंबर तो मिलेगा ही नहीं। तो आपको लास्ट में पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। वैसे ही आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो ये वीडियो को, जब आप दोबारा देख रहे होंगे तो आप लास्ट क्वेश्चन। सेकंड पजल देखो, 7 बैंक एम्प्लॉय A to G belong to 7 different ranks but not in the same order. The ranking of their designation in descending order are given below. चेयरमैन हाईएस्ट रैंक है, ट्रेनी आपका लोवेस्ट है, और जो इनकी पोजीशंस गिवन है आपको, चेयरमैन, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एचओडी, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, और लास्ट में आपका क्या है, ट्रेनी। दे अर्न डिफरेंट सैलरी, देयर आर ऑड नंबर ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो इजी पजल है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। देयर आर ऑड नंबर ऑफ डेसिग्नेशन गैप, ऑड नंबर है ओके, बट नॉट वन बिटवीन डी एंड एफ हु अर्न्स 17K। मतलब जो एफ की सैलरी है कितनी है, 17K। तो डी और एफ में देखो कितने पर्सन होंगे, बट नॉट वन। इसमें देखो पूरा ध्यान रखा करो कि एक नहीं है, एक नहीं है तो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए डी और एफ भी पोजीशन होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले डी और एफ में कितने, 3 या 5 पर्सन होंगे, और एफ की सैलरी आपको गिवन है 17K। नेक्स्ट स्टेटमेंट ई इज ए एम, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, ये तो बात बन गई आपकी। ई आपका इधर है। नंबर ऑफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो,
नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एफ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू द वन who earns 45। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एफ, जो एफ से जूनियर होंगे सेम होंगे सीनियर who earns 45 के, 45 के से अबव वाले। डी इज सीनियर टू बोथ ई एंड एफ। अब जो आपका बोल रहे हैं डी सीनियर है बोथ ई और एफ से, तो डी आपका ऊपर आएगा। ओके, इससे आगे देखो, बी अर्न्स 20 के, बी की सैलरी आपको गिवन है, आपको बी अर्न्स 20 के। एच ओ डी अर्न्स नाइदर अर्न्स, इस पर पूरा ध्यान रखना, एच ओ डी नाइदर अर्न्स 22 नॉर 25। जो है एच ओ डी में ना आपने 22 फिल करना है ना आपने 25 करना है। देयर इज वन डेसिग्नेशन बिटवीन द वन who earns 22K एंड वन who earns 27। इससे आगे आपके जिसकी 22 और जिसकी 27 है, उनके बीच में आपके पास एक पर्सन है। ए इज जस्ट जूनियर, अब देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ए इज जस्ट जूनियर, बिल्कुल छोटा है वन who earns 30K एंड जस्ट सीनियर टू जी, जस्ट सीनियर टू जी। अब ये वाली स्टेटमेंट है, यहीं पे देखो दो तीन केस लेके चल पड़ेंगे। जो स्टेटमेंट गिवंस थी मैंने तीनों बना दी। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये स्टेटमेंट सबसे अच्छी है, डी और एफ में देखो, और ये भी पता था कि डी आपका अबव आएगा एफ से, और डी एफ में आपको कितने आपको पोजीशन करने थे इनमें, 3 या 5। अब डी अबव अबव आना था। फर्स्ट केस में देखो एक तो आ ही नहीं सकता, एस एम आप रख सकते हो, एस एम आप रखोगे बाय द वे इसको, तो 1 2 नहीं आएगा, गैप गैप ही नहीं बचा देखो। तो डी आपको अबव रखना था, यही बोला था कि डी अबव है एफ से। देखो 1 2 3 तीन पोजीशन करके आप एफ को इधर फिल कर दो फर्स्ट केस में। एक केस आप ऐसा ले लो कि डी को आप एम डी रख लो, तो 1 2 3 3% करके एफ इधर आ जाएगा। और एक लास्ट केस आप ये भी ले सकते हो कि डी आपका चेयरमैन है और एफ आपका इधर है, तो इसमें आपके पास डी और एफ में कितने 5% हो गए। यही बोलता डी और एफ में कितने 3% हो सकते थे, ये 5, और ये भी बोलता कि डी अबव है एफ से। तो मैंने एक केस में डी और एफ में 3% ले लिए फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड केस में मैंने इनके बीच में 5, और एफ की सैलरी आपको गिवन है 17 के। एफ आपका कितना है 17 के। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यूज कर ली, सेकंड देखो एफ से जितने लेस होंगे उतने 45 से अबव होंगे। अब फर्स्ट केस में देखो एफ सबसे लोएस्ट है, ट्रेनिंग है, तो मतलब जो 45 के आपका टॉप पे होगा। सेकंड केस में एफ से लेस एक है, तो मतलब डी आपका 45 के आ जाएगा। और एक लास्ट केस हो जाएगा आपका, इधर ये एफ इधर है तो इधर डी इधर आ जाएगा 45 के। ये भी हमने यूज कर ली। डी अबव है ई और एफ से, ये भी यूज कर लिया। बी हमने यूज करना है ये वाला। अब देखो, अब देखो ये वाली पोजीशन, ये वाला यूज करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट। ए जी इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे आने के देखो फर्स्ट केस में तो कोई, जो फर्स्ट केस है इसमें तो ए और जी इकट्ठे आने की कोई पोजीशन है ही नहीं, पहली बात ना, तो ये केस तो आपका कट गया। सेकंड देखो ए और जी आपके इकट्ठे आने थे, इधर भी नहीं आ पाएगा, इधर से पहले 45 के है, तो आपका तो केस ही एक चल रहा है, आपका तो थर्ड केस चल रहा है, बाकी तो आपके दोनों केस ही नेगलेक्ट हो गए, यहीं पे नेगलेक्ट हो गए। इधर आपका ए और जी आ गया, और ए और जी से अबव कौन सा था 30 वाला। अब बी की सैलरी आपकी 20 के है, ये वाली स्टेटमेंट यूज कर लो, तो बी आपका 20,000 इधर आ जाएगा। एक वेरिएबल रह गया उसको फिल कर दो, ए बी सी रह गया, सी इधर आ जाएगा। और एक लास्ट स्टेटमेंट है 22 और 27 के बीच में एक है, और इधर 22 नहीं आ सकता ना, इधर 22 नहीं आ सकता, तो इधर कितना आ जाएगा 27 के आ जाएगा। एच ओ डी में 22 वैल्यू नहीं आ सकती थी ना ही 25, तो मैंने 27 फिल कर दी, तो 27 और इधर 22 आ जाएगा। और इससे हमें यह भी पता लगा कि एक की सैलरी 25 भी होगी, तो 25 वाला इधर आ जाएगा।
बिल्कुल इजी पजल थी, कुछ भी नहीं था इसमें। जल्दी से चेक कर लो। DCAGEBF 17 20 22 23 24 25 30 45। बस ये पजल बन गई, फिर क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। वो अमंग द फॉलोइंग इज रैंक एस एमडी। एमडी कौन है हमें बताना है। एमडी आपका कौन है? सी, या जिसकी सैलरी 30,000 है। सी तो है नहीं ऑप्शन में, बट द वन वो अर्न्स 30 के। करेक्ट बताना है इसमें। चलो थोड़ा सा टाइम देख के, स्क्रीन बार बार रोटेट करनी पड़ेगी, बट आपने पजल बनाई तो आप इजीली कर सकते हो। हाउ मेनी, हमें कितने का गैप है? वन वो अर्न्स 25 और सी। जो 25,000 और सी के बीच में कितने का गैप है? जिसकी 25,000 है और जिसकी सी है, एक का ही गैप है, सिंपली ये वाला पूछा है, तो वन आ जाएगा। डैश रैंक एस एस एम। एस एम कौन है? जी, और उसकी सैलरी कितनी है? 25। जी और जिसकी सैलरी कितनी है? 25। फिर देखो क्वेश्चन इजीली लग जाते हैं, पर तब भी ये इजी थी पजल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। तो आज की क्लास में भी हमने टू पजल डिस्कस की। बाकी कल भी एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम आपका इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले दिनों में थोड़ा मैथ्स की वीडियोस अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।